अभी हम जो है वो लूप्स पे बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम उसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे लूप्स। और लूप होती क्या है? जब भी आपने प्रोग्रामिंग में अल्ट्रेशन करनी यानी कि बार बार कोई काम रिपीटेडली करना हो तो वो उसका बेहतर ये है कि आप लूप इस्तेमाल करें। ठीक है, लूप की 3 स्टेट्स हैं। ठीक है, पहली स्टेट जहाँ से लूप में स्टार्ट हुआ है, लेट्स से मैंने एग्जांपल यूज किया, मैं 1 से लेके 5 तक लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो वाया लूप के लिहाज से। ठीक है, तो जहाँ से मैंने लूप अपनी स्टार्ट करनी है वो हमारी स्टार्टिंग स्टेज होगी, और जब हमने जहाँ पे लूप को ख़त्म करना है वो हमारी कंडीशनल स्टेट, टर्मिनेट स्टेट या एंडिंग स्टेट होगी। ठीक है, अच्छा, पहली स्टेट से खास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिहाज से हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते जाते अपने आखिरी स्टेट तक पहुंचते हैं। तो ये जो दरमियानी स्टेट है ये इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अगर आप लो वैल्यू से हाई की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर बात है आप लो में ऐड करते जाओगे, इंक्रीमेंट करते जाओगे, आप हाई वैल्यू तक चले जाओगे। और अगर आप हाई वैल्यू से लो की तरफ जाना चाहते हैं तो आप हाई वैल्यू में डिक्रीमेंट कर करके लो तक पहुंच जाओगे, यहाँ तक कि फाइनल स्टेट में जहाँ पे आपने उसे खत्म कर। ठीक है, अच्छा, टाइप्स कौन सी हैं लूप्स की? लूप्स की टाइप जो सी शार्प में है वो दो हैं बेसिकली, कैटेगरीज उनकी बेस पे है। पहली कैटेगरी है इंडेक्स बेस, जो आज हमने करना है। इंडेक्स बेस से क्या मुराद है? हम उसको कोई किसी इंडेक्स से उठाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि सब्जियों की एक लिस्ट है या फलों की एक लिस्ट है, एप्पल है, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, इनकी एक लिस्ट है। तो आपने जब इसको गेट करना है तो आप क्या करते हैं, अगर आप उसको लिस्ट में नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6, 1 पे मैंगो है, 2 पे बनाना है, 3 पे एप्पल है, तो जब आप इसे एक्सेस करते हैं तो अगर आप नंबर से एक्सेस करते हैं तो वो इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग कहलाएगी। ठीक है, और अगर आप उसके नाम से एक्सेस करते हैं तो वो आइटम बेस्ड होगा। ठीक है, तो आइटम बेस के लिए हम जो लूप इस्तेमाल करते हैं वो होती है फॉर ईच लूप। वो आगे अरे के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा। आज हम इंडेक्स बेस्ड लूप की बात करेंगे। ये अभी आपने जो ऊपर हमने प्रिंसिपल किया है, नोट किया है, वो प्रिंसिपल जो है वो इंडेक्स बेस के लिए है। ठीक है, तो आज हम इन तीनों लूप्स को देखेंगे। सबसे पहले कंसोल को राइट किया वाइल लूप के लिए। ये वाइल लूप में आगे शुरू करने लगा। ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है जहां से मैंने उस लूप को स्टार्ट करना है। ये मेरी कंडीशनल स्टेट है जहां पे उसे खत्म करना है। वाइल में मैंने कहा जब तक ये कंडीशनल ट्रू रहे तब तक आपका ये वाला काम उसके अंदर जो है वो होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को प्रिंट आउट करवा रहा हूँ, और ये आखिरी स्टेट, वो जो तीसरी स्टेट है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली, वो मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, अगर आप ये दरमियानी वाली स्टेट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करते तो आपकी वैल्यू कभी भी आपके एंडिंग स्टेट तक नहीं पहुंच सकती। तो इस वजह से अगर आप ये लगाना भूल जाएंगे तो इन्फिनिटी लूप बन जाए। इसलिए आपने हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है ताकि आप टर्मिनेट स्टेट तक पहुंच सकें। उसके बाद डू वाइल लूप है। अच्छा, इसमें देखें कि वाइल लूप में पहले कंडीशन आ रही है, उसके बाद जो काम हमने करना वो हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा। इसका मतलब ये है कि अगर पहली दफ़ा ही मेरी वैल्यू अगर मैं 11 कर देता हूँ इसको, अब देखें कंडीशन मैंने कहा है कि आई लेस देन इक्वल टू 5 से कम हो, लेकिन मैंने आई की वैल्यू 11 कर दी है। तो पहली दफ़ा ही जब ये कंडीशन चेक होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 5 से छोटी या 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम एग्जीक्यूशन वाइल लूप इज 0। ठीक है, बहुत अहम प्रॉपर्टी है। ठीक है, हो सकता है पहली दफा ये लूप ना चले। अच्छा जी, उसके मुताबिक डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप में क्या होता है? डू वाइल लूप में पहले स्टार्टिंग स्टेट हमने बनाई, उसके बाद काम जो है वो पहले हो रहा है। डू मीन डू समथिंग, काम हमने करना है वो पहले करना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमेशा इस काम के अंदर होता है। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। उसके बाद कंडीशन चेक हुई है। ठीक है, अब इसमें पता क्या है, इसमें कंडीशन बाद में आ रही है। जहां पे भी बाद में आ रही है तो पहले काम होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो इस वजह से मिनिमम एग्जीक्यूशन ऑफ डू वाइल लूप इज 1। इसकी
अगर स्टेटमेंट हो सकता है रॉन्ग हो तो तब भी ये एक दफा लाजमी चलेगा। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे जो है वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसे हम पजल या गेसिंग गेम्स में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने किसी चीज को चेक करना हो एटलीस्ट वंस। अच्छा जी, उसके बाद फोर लूप है। फोर लूप की भी मिनिमम एग्जीक्यूशन जीरो है, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन पहले आ गई। जहां पे भी कंडीशन पहले आएगी तो कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आगे काम होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे काम नहीं होगा, इसलिए इसकी मिनिमम एग्जीक्यूशन जो है वो जीरो है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो तीन स्टेटमेंट्स हमने लिखी थी लूप के लिए, वो तीनों एक ही स्टेटमेंट के तौर पे शो की जाती है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर दरमियान में लगा है, इसका मतलब ये है कि हर स्टेटमेंट अलग अलग काम करेगी। ठीक है, लेकिन ये तीनों लिखी एक ही स्टेटमेंट के तौर पे जाती है। ठीक है, इसको चलाते हैं, चेक करते हैं।